खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां रंगीन मिजाज दरोगा की करतूतों का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को नोटिस जारी कर आख्या तलब की है। दरोगा पर आरोप है कि उसने एक मामले में कार्रवाई के एवज में नर्स से नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया और जब नर्स नहीं मानी तो उसे एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने तक की साजिश रच डाली। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर के एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स कार्य करने वाली युवती ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि सिखेड़ा थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर मान सिंह ने उसके साथ नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया था। पीड़िता की माने तो एक मुकदमे की विवेचना के दौरान दरोगा मान सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी। तब से वो मनमानी पर उतारू था। बात नहीं मानी तो आरोपी दरोगा ने मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा आरोपी पक्ष का साथ दिया और पीड़िता को लगातार धमकी देते हुए उसे हर तरीके से टॉर्चर किया। सर पूरा मामला ये है कि एक सिखेड़ा थाना के दरोगा जी हैं, उनका नाम है मान सिंह। उन्होंने मुझे पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान कर रखा, बहुत ज़्यादा। पहले मेरे घर वाले मुझे रोकते रहे कि कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते इन लोगों से। उन्होंने मेरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मैं घर की एक जिम्मेदार लड़की हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा और अपने छोटे बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी है। मैं मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, पिछले 4 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, तो उससे मेरा घर चलता है। तो इस दरोगा से मेरी एक केस में सिखेड़ा थाने में हमारे घर का कोई केस हो गया था, वहाँ पे मिले, पापा ने एफआईआर दी थी, तो उसके लिए वहाँ पे मिले हम लोग। तो तब से ये मेरे पीछे था। ये मुझे ये बोल रहा था, मेरे हॉस्पिटल तक आया। इसने पहले कहा कि आप चाहते हो हम आपके लिए बहुत कुछ करें तो हमारे साथ पर्सनल मिलो, इस तरह की बात। मैंने इसकी हरकतों पे थाने फ़ोन वोन करना बंद कर दिया, कोई मतलब नहीं मुझे केस से। और सर मुझे गांव में गए हुए अपने 1 साल हो चुका था, घर वाले मुझे गांव में बुलाना भी बंद कर दिया। इसकी हरकतें इतनी बढ़ गई थी। उसके बाद इसने मेरे बीमार पापा को भी बहुत टॉर्चर करा, इतना करा कि उनको मुझे ऐसी हालत होगी कि वहीं आश्रम में एक जगह उनको भर्ती करना पड़ा। वहाँ जाके मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, पापा को, उनको बचाया। बीमार माँ मेरी, उनके खिलाफ इसने झूठा मुकदमा। सर वो बोल रहा था कि मुझसे पर्सनली मिलो, और उसने मुझे धमकी दी थी अगर नहीं मिली तो ऊपर बैठा चंद्रयान और नीचे बैठा मैं आई हूँ, तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा, या तो मुझसे मिल या पूरी उम्र ज़िंदगी तेरा पूरा परिवार के साथ जेल में कटेगी तू। मैंने कहा कि सर आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप पापा जैसे हैं कि उम्र के, आप किसी को कैसे कह सकते हो, मैं एक जिम्मेदार लड़की हूँ, आपको मेरा चरित्र ऐसा लग रहा। तो सर उसने कहा लग नहीं रहा इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर। उसके बाद सर जब वो अपनी इसमें कामयाब नहीं हुआ तो सर 1-2 बार वो मेरे हॉस्पिटल आया, उसने वहाँ मुझे धमकी दी। मैंने उसे वहाँ से भगाया, चिल्ला के लोगों के से भी बताया कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा, भगाया उसको वहाँ से। सर उसके बाद उसने मेरी मैडम से भी कहा आके, डॉक्टर से, कि या इसको बोलो अगर ये चाहती है कि हम इसके लिए काम करें या वो कुछ करें तो पर्सनली आके मुझसे मिले। ठीक है सर। मैंने उसके लिए एसएसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी, एफआईआर दी, और उसके बाद 2 बार तो मुझे एसएसपी सर से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने किसी वकील से नंबर लेके इनसे एसएसपी सर से कॉन्टैक्ट किया, मैं इनसे मिली, इन्होंने कहा ठीक है कुछ दिन में बता देंगे। 3 महीने बाद एप्लीकेशन वहाँ जा रही है घर पे कि तुम्हारी एप्लीकेशन थी, जबकि वो आदमी मुझे धमकी दे रहा था, मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। कि ऐसा रहा कि मुझे रेंट पे कमरा लेके अपने माँ बाप को छुपा के रखना पड़ा, किसी रिश्तेदार ने सबने साथ छोड़ दिया। और ये पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? सर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि जो हमारा केस था वो पहला, उसकी कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन ये दरोगा कर रहे थे, मानसिक दरोगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।